वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स वीएलडब्ल्यू प्लस स्टॉक असिस्टेंट में सिलेक्ट हुए होंगे। अगर आप अभी भी डिलेमा में हो अबाउट वीएलडब्ल्यू ज्वाइनिंग, देन ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो में हम सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे रिगार्डिंग पंचायत सेक्रेटरी जॉब प्रोफाइल, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्लस प्रमोशन एवेन्यूज़। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, देन लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना दोस्तों। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो डिस्कस करने से पहले मैं आपके सामने यहाँ पे एक बात कहूँगा दोस्तों। मैंने लास्ट टाइम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में उसका कट ऑफ का वीडियो मैंने बनाया था, तो उसमें टाइपिंग एरर हुआ था। 90 लाख मैंने लिखा था, ऑल्दो इट वाज 90,000। तो स्टिल मतलब ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि ये 90,000 होना चाहिए, बट स्टिल आपने कमेंट सेक्शन में बहुत कुछ लिखा था, तो सॉरी फॉर दैट। अगर टाइपिंग एरर हुआ था तो चलो उसमें क्या कर सकते हैं हम। तो साथ ही साथ वहाँ पर मैंने EW उसमें शायद या ALC कुछ कैटेगरी में मैंने 93 या 39 लिखा था मैं वहाँ पे, ऑल्दो इट इज़ 93 शायद, आई गेस। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो आई थिंक इनको करेक्ट करना था, तो इस वीडियो में मैंने उनको करेक्ट किया। अगर आप अभी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी सिलेक्ट हुए होंगे तो आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया था रिगार्डिंग द जॉब प्रोफाइल वगैरह प्रमोशन, और उसमें मैंने सारा कुछ डिस्कस किया है। तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपकी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में सिलेक्शन हो जाएगी तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लेना, ताकि आपको यहाँ पे अच्छे से मतलब आपकी जो यहाँ पे ज्वाइनिंग होगी, इट इज़ बेस्ड ऑन द रैशनल थिंग्स। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए, तो बाद में ये आपको पछताना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये मैंने ज्वाइन क्यों नहीं किया। तो लिहाजा VLW यहाँ पे हम सारा कुछ डिस्कस कर लेंगे। ये यहाँ पे नोटिफिकेशन आई थी, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज की तरफ से हाल ही में ही ये इसमें अमेंडमेंट में कुछ यहाँ पे चीज़ें ऐड हुए थे। साथ ही साथ यहाँ पे ड्राफ्ट अमेंडमेंट हुआ था यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर रूरल डेवलपमेंट सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स में। तो इसमें दोस्तों पहले यहाँ पे रखे थे सारे पोस्ट यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये कुछ यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट में जब आप जाओगे तो वहाँ पे क्या क्या होगा, तो ये कुछ यहाँ पे डेजिग्नेशन है, ये पोस्ट वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो बाकी यहाँ पे सारे पोस्ट है, तो ये इनके साथ आपको कुछ करना ही नहीं है। तो बाकी पोस्ट लाइक सेक्शन ऑफिसर है, अकाउंट असिस्टेंट है, यहाँ पे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, जूनियर असिस्टेंट है, बाकी बाकी यहाँ पे JE वगैरह। तो आपका जो पोस्ट है हम उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे जो आपका पोस्ट है ये आपका पंचायत सेक्रेटरी है दोस्तों। तो पंचायत सेक्रेटरी यहाँ पे क्लियरली इन्होंने लिखा है, ये यहाँ पे है पंचायत सेक्रेटरी। तो पंचायत सेक्रेटरी क्लियरली इन्होंने यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए यहाँ पे लेवल 2 का पोस्ट है दोस्तों। ये आपका लेवल 2 ही पोस्ट है। तो आपकी जो सैलरी स्टार्ट होगी 90,900 से 63,200। तो यहाँ पे नंबर आप जो पोस्ट है इसके साथ आपको कुछ नहीं है, हम जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस कर लेंगे। लेवल 2 का है आपका ये। तो अब यहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी का यहाँ पे जो 100% यहाँ पे लिखा है, क्लियरली उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है लेवल 2 है। तो ग्रेजुएशन इसमें क्वालिफिकेशन है, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे साथ ही साथ दे शैल बी प्लेस्ड, इंपॉर्टेंट, इससे पहले ये नहीं था, तो हाल ही में इसमें अमेंडमेंट हुआ था रिक्रूटमेंट रूल्स में। तो 5 साल के बाद आपका यहाँ पे लेवल 5 का ये पोस्ट बन जाएगा, तो आपकी सैलरी 29,200 से स्टार्ट होगी। तो 5 साल के बाद दोस्तों, ये 5 साल के बाद आपके यहाँ पे लेवल 5 में ये आएगा। तो इसके बाद यहाँ पे जो आपकी प्रमोशन है, तो ये आपका यहाँ पे पंचायत इंस्पेक्टर एक पोस्ट होता है। हर एक पंचायत में, हर एक ब्लॉक में लगभग 1-2 पंचायत इंस्पेक्टर होते हैं। तो यहाँ पे पंचायत इंस्पेक्टर की लेवल है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो लेवल क्या है। तो लेवल जो पंचायत इंस्पेक्टर की है लेवल 6D है, 35,800 से आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। ये आप 100% पे प्रमोशन फ्रॉम कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड विद एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ सबस्टेंटिव सर्विस। सर्विस होनी आपकी 3 साल के बाद ही यहाँ पे। तो इट इज़ मिनिमम 3 ईयर्स, तो कुछ टाइम के बाद ही आपकी एटलीस्ट आपकी 3 ईयर की सर्विस होनी चाहिए। तो 100% यहाँ पे प्रमोशन बेसिस है। तो पंचायत इंस्पेक्टर में कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है, लिहाजा जो भी यहाँ पे पंचायत सेक्रेटरीज होती है तो उनमें से ही यहाँ पे पंचायत इंस्पेक्टर्स चुने जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो 100 यहाँ पे प्रमोशन 100% है, तो उसमें से 70% आप ग्रेजुएशन, 70% यहाँ पे ग्रेजुएशन, जिनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, तो उनकी यहाँ पे, और साथ ही साथ 5 साल के बाद उन्होंने लेवल 5 यहाँ पे क्रॉस किया होगा, तो उनकी यहाँ पे प्रमोशन हो जाएगी दोस्तों। ये पंचायत इंस्पेक्टर जो पोस्ट है, तो यहाँ पे लेवल 5 आपका 5 साल के बाद आएगा। तो दैट डजेंट मीन कि आपको 5 साल के बाद यहाँ पे पंचायत इंस्पेक्टर की प्रमोशन मिलेगी। तो ये यहाँ पे मिनिमम उन्होंने लिखा है, बट यहाँ पे तो आपको 9, 10, 15 साल भी लग सकते हैं। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको 5 साल के भी बाद यहाँ पे प्रमोशन हो जाएगी। तो ये तो यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया उन्होंने रखा है। साथ ही साथ यहाँ पे 30% जो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ VLWs है यहाँ पे डिपार्टमेंट में, जो 12th क्वालिफिकेशन बेस्ड पे हैं, तो उनकी भी यहाँ पे 30% रखी है। तो फिलहाल उनके लिए 30% है। तो उसके बाद ये जब यहाँ पे पूरी सेचुरेशन हो जाएगी ग्रेजुएशन की, तो फिर उसके बाद यहाँ पे 100% यहाँ पे ग्रेजुएट का ही हो जाएगा फिर यहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी इंस्पेक्टर में। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो ये आप याद रख लीजिए कि यहाँ पे उन्होंने 3 ईयर्स मिनिमम सबस्टेंटिव सर्विस रखी है, ऑल्दो ये मिनिमम है। हालांकि ये एक्चुअल ग्राउंड में आपको 5-10 साल के बाद ही प्रमोशन मिल जाएगी, 10 साल मिनिमम। तो बहुत सारे वो भी VLW है जिनकी ग्रेजुएशन आज भी ग्रेजुएशन है क्वालिफिकेशन, मगर वो 10 साल के बाद अभी भी पंचायत सेक्रेटरी ही है, ये आपको याद रखना होगा।
तो उसके बाद यहाँ पे हम इसके कुछ यहाँ पे जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो ये हम डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट जब आप ज्वाइन कर लोगे तो डेफिनेटली आपको मोर वन और मोर देन वन पंचायत हल्का एलोकेट किया जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि स्ट्रेंथ कितनी है ब्लॉक में। तो अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी फिर आपको एक ही हल्का मिलेगा। इनकेस अगर आप वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्टाफ होगी तो डेफिनेटली फिर आपको दो दो तीन हल्के, कभी कभार तो 3 हल्के भी आपको लेने होंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसको याद रखिए। तो उसके बाद यहाँ पे जो पंचायत सेक्रेटरी का जो यहाँ पे ऑफिस होता है, तो दोस्तों ये एक फुल फ्लेजेड ऑफिस होता है। पंचायत सेक्रेटरी ऑफिस ये फुल फ्लेजेड होता है, तो इंडिपेंडेंटली ये वर्क करता है। तो बट सब्जेक्ट टू द वीडियोस ऑर्डर, बाकी जो यहाँ पे ऑर्डर्स है तो वो फॉलो करने होंगे आपको, ऑल्दो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफिस। तो उसके बाद यहाँ पे जो पंचायत सेक्रेटरी यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि पंचायत सेक्रेटरी ये इसका तो असली डेजिग्नेशन बाकी स्टेटस में इसको बोलते हैं पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर। वीडियो के नीचे होता है PDO, दैट मीन्स पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर। तो अपने हल्के में पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर है। तो इनफैक्ट जब आपकी यहाँ पे रजिस्टर होगी DSC तो उसमें भी आपका आएगा पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर। तो अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे वन मोर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये आपके सामने है यहाँ पे। तो पंचायत सेक्टर जो होता है ये अथोराइजड होता है कि ये सारे जितने काम वहाँ पे डेवलपमेंट वर्कर्स होते हैं रूरल डेवलपमेंट के अपने हल्के में, तो मोनीटर कर रहा है हर एक काम का। यहाँ पे चाहे नरेगा है या कैपेक्स है, SBM रिलेटेड वर्क है, तो ही इज़ अथोराइजड फॉर दैट। साथ ही साथ यहाँ पे जो नरेगा की स्कीम है तो ये भी इम्प्लीमेंट होती है थ्रू पंचायत सेक्रेटरी। तो और उसके साथ साथ उसको एक GRS भी असिस्ट कर लेगा नरेगा स्कीम में। तो लिहाजा उसको नरेगा स्कीम में GRS होगा। तो बाकी इतनी जितनी भी यहाँ पे नरेगा वर्क है तो इसमें ये एक तो साथ ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि पंचायत सेक्रेटरी इसकी फर्स्ट सिग्नेटरी होती है नरेगा में, यानी ये पेमेंट करता है थ्रू डिजिटल सिग्नेचर, DSC जिसको हम बोलते हैं। तो सेकंड सिग्नेटरी होता है यहाँ पे आपका सरपंच में। तो पहले जब आप इसको FTO बना रहे हो अपने सिग्नेटरी से, फिर उसके बाद इसके सरपंच की DSC में जाएगा, फिर ये कर लेगा। उसके बाद ये पेमेंट हो जाएगी, चाहे नरेगा में आपकी वेज पेमेंट होती है और मटेरियल पेमेंट होती है। तो ये जो बिल्स बना रहे हैं नरेगा में, जितने भी लास्ट पे फाइल बनेगी तो ये आपके पास ही आएगी, अपने आपके हल्के की काम आप जितने भी यहाँ पे नरेगा वर्कर्स होंगे आपके हल्के में, तो फाइल्स आपके पास आएंगे। उसमें आपको बाकी देखना होगा सिग्नेचर वगैरह, वो आप खुद ही लास्ट पे जब आप इस डिपार्टमेंट में आओगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें पता चलेगा फाइल में करना क्या है। तो दस्तखत आपको करने होंगे इसमें। तो उसके बाद यहाँ पे दोस्तों वन मोर स्कीम जो होती है, तो इसमें यहाँ पे कैपेक्स स्कीम होती है। कैपेक्स में आपके 23 लाख आते हैं, हर एक हल्के में 23 लाख का प्लान बनता है। तो इसका जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, तो आपको इसमें मॉनिटरिंग करनी होगी जितनी भी इसमें वर्कर्स होंगे। तो चाहे आपकी डेवलपमेंट वर्कर्स में जो भी काम होगा इस कैपेक्स में, आप कुछ भी इसमें कर सकते हो, लाइक डेवलपमेंट वर्कर्स राइट, प्रोक्योरमेंट एटसेट्रा आप कर सकते हो इसमें। तो इसमें क्या होता है, तो वर्क जब कंप्लीट होगी उसके बाद फाइल भी आपके पास आल दो, आपको पहले भी इसका ख्याल रखना होगा। जब भी काम अपने हल्के में होगा तो आपको इसमें मॉनिटरिंग करनी होगी कंटिन्यूसली। साथ ही साथ आपको लास्ट पे फाइल भी मिलेगी, उस पर सिग्नेचर करना होगा। तो उस पर आपको मेंशन करना होगा कि कंडीशन ठीक है या नहीं है इस काम की, तब जाके इसमें बाकी फर्दर पेमेंट के लिए फाइल जाएगी। तो वन मोर जो इंपॉर्टेंट है, तो नरेगा एंड कैपेक्स प्लान जो है, तो दोस्तों ये नरेगा ऐसे काम जैसे नरेगा और कैपेक्स प्लान, तो जब भी आप यहाँ पे ये जो काम होते हैं पहले इसमें एक ग्राम सभा बुलाई जाती है। उसमें फिर काम सारे के सारे जितनी भी पब्लिक डिमांड्स होंगी तो वो आप वहाँ पे ग्राम सभा में मेंशन कर रहे हो अपने इस कार्रवाई में, जो आपकी डायरी होती है तो उसमें आप मेंशन कर रहे हो ये काम। तो बाद में यही प्लान अप्रूव हो जाता है। लिहाजा पंचायत सेक्रेटरी यहाँ पे नरेगा और कैपेक्स का प्लान बनाता है, तो विद द हेल्प ऑफ ग्राम सभा। साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जॉब कार्ड्स होते हैं, तो नरेगा के जितने भी जॉब कार्ड्स होते हैं तो ये आर गिवन थ्रू पंचायत सेक्टर लॉगिन, आपके पास लॉगिन होगा, उसके थ्रू आप इनको अप्रूव करते हो। तो अनदर स्कीम जो है दैट इज़ योर SBM इज अनदर स्कीम जो इम्प्लीमेंट होती है थ्रू पंचायत सेक्रेटरी एट ग्राउंड लेवल। तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड लाइक SBM पॉइंट्स देते हैं इंडिविजुअल हाउस होल्ड को, तो इसका तो एक तो सिग्नेचर कंसेंट जरूरी होना चाहिए पंचायत सेक्रेटरी का, तो ये भी आपकी ड्यूटी है दोस्तों। अदर SBM वर्क लाइक कंपोजिट पिट है या सेग्रीगेशन शेडो सॉलिड या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ये काम भी आपको यहाँ पे मॉनिटर भी करनी होगी। साथ ही साथ इसकी लोकेशन आपको आइडेंटिफाई करनी होगी कहाँ पे ये चीज़ बनेगा। तो ये पंचायत सेक्रेटरी का यहाँ पे काम है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे सर्टिफिकेट्स बनाने होते हैं, लाइक आपका राशन कार्ड होता है, यहाँ पे रूरल सर्टिफिकेट होती है, पॉपुलेशन सर्टिफिकेट होती है, या ये यहाँ पे कुछ लोन वाली सर्टिफिकेट होती है, PMEGP वार्ड सर्टिफिकेट होती है। तो इसका सिग्नेचर यहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी का सिग्नेचर होना ज़रूरी है। तो अब पंचायत सेक्रेटरी को एक फुल फ्लेजेड ऑफिस मिलता है जिसको हम बोलते हैं पंचायत भवन। तो इस ऑफिस में आपको लगभग ऑलमोस्ट स्टेशनरी प्लस फर्नीचर मिल जाएगा। तो ये एक फुल फ्लेजेड ऑफिस है। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल एक पंचायत घर मिल जाएगा जिसमें आपको फंक्शन करना होगा। तो यहाँ पे वन मोर जो इंपॉर्टेंट ड्यूटी होती है दैट इज़ योर कि यहाँ पे आपका जो ग्राम सभा होती है आपको ये ग्राम सभा कंडक्ट करनी होगी। तो ग्राम सभा रिलेटेड तो पंचायत प्लान बनाना होगा आपको, नरेगा प्लान, कैपेक्स प्लान, या कोई भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो फैसला होगा तो उसमें आपको यहाँ पे ग्राम सभा कंडक्ट करानी होगी। साथ ही साथ आपको वन मोर इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू एक्ट एज ए PEBO फॉर अपडेशन ऑफ पंचायत ई रोल। पंचायत ई रोल के जैसे होते हैं तो जिसमें आप अपडेशन, डिलीशन, करेक्शन, ट्रांसपोर्शन करते हो, तो आपको अपने हल्के में एज PEBO यहाँ पे रहना होगा। ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है। तो
यहाँ पे अब जो पंचायत सेक्टर है इसमें एक एडिशन हो गया है कि बिल्डिंग परमिशन। अब जितनी भी कंस्ट्रक्शन होंगे आपके हल्के में, रूरल एरिया में, तो आपको इसमें परमिशन की ज़रूरत होती है हर किसी को, तो ये पंचायत सेक्टर ही देता है अगेंस्ट प्रॉपर फी रसीद। ये जो रसीद जाएगा, ये परमिशन फ़ी का जो रसीद जाएगा, ये ओन रिसोर्स अकाउंट होता है अपने अपने पंचायत हल्के में, उसमें जाएगा। तो यहाँ पर आपको परमिशन भी देना होगा। अब वन मोर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पंचायत सेक्रेटरी इज एम्पावर्ड टू फाइन एनीबॉडी। आप फाइन भी कर सकते हो जो यहाँ पे अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा जो आपका यहाँ पे 73rd अमेंडमेंट रिलेटेड टू द लोकल बॉडीज़, तो अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली वहाँ पे मेंशन किया गया है कि यहाँ पे आप अथोराइज्ड हो, कि अगर फाइन, यहाँ पे फाइन के लिए भी आप अथोराइज्ड हो। लाइक अगर SBM इंस्ट्रक्शंस कोई फॉलो नहीं कर लेगा, कोई इंडिविजुअल हाउस होल्ड, तो आप उसको यहाँ पे फाइन कर सकते हो। फर्दर आपको यहाँ पे डोर टू डोर यूज़र चार्ज, डोर टू डोर कलेक्शन के लिए जितनी भी सॉलिड वेस्ट होती है, डोर टू डोर कलेक्शन अब उस पर फोकस है। तो यहाँ पे यू आर अथोराइज्ड टू कलेक्ट यूज़र चार्जेस। हर एक हाउस होल्ड, जितने भी हाउस होल्ड होंगे तो उनसे आपको यूज़र चार्जेस कलेक्ट करने होंगे, ताकि यहाँ पे स्वच्छ भारत रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब SBM में आपके यहाँ पे बिल्कुल पावर्स है, क्योंकि आप यहाँ पे किसी को भी पेनल्टी लगा सकते हो जो SBM इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर लेगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो वन मोर स्कीम जो यहाँ पे पंचायत में अक्सर बेशतर आपको ये जो स्कीम है, तो आपने भी सुना, इसके बारे में सुना होगा, PMAY, जिसमें आपको इन आवास यानी हाउस होल्ड देते हैं हम रूरल एरिया को, अपने हल्के में जितने भी यहाँ पे डिजर्विंग वंस होते हैं, तो उनका लिस्ट वगैरह बनाना होगा। तो ये काम है पंचायत सेक्रेटरी का, इनको आइडेंटिफाई करना, उनको प्रायोरिटी देना, पेमेंट सर्टिफिकेट रिलीज़ करनी है वगैरह, जियो टैगिंग आपको करनी होगी उनकी। तो ये आपकी ड्यूटी रहेगी इसमें PMAY में। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे उससे पहले जब स्टेट था, तो स्टेट में यहाँ पे 14th FC था। तो अब स्टेट हटने के बाद यहाँ पे कैपेक्स आ गया, तो 14th FC था, अब 15th FC आएगा। अगर स्टेट यहाँ पे बनी तो उसके बाद यहाँ पे 15th FC, 15th फाइनेंस कमीशन आएगा। तो उसमें पहले आता था यहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी और सरपंच उसमें अथोराइजर था, जितनी भी उसमें पेमेंट्स होती थी। तो हर एक हल्के में लगभग एक साल में 3 लाख के अराउंड ही यहाँ पे आती थी, मतलब सोर्स रेवेन्यूज। और सॉरी, आई कैन से कि यहाँ पे जो पंचायत का अकाउंट होता था, तो उसमें क्रेडिट होता था 3 लाख फॉर डेवलपमेंट पर्पज़। तो अब ये फिलहाल हट गया, तो स्टेट के बाद ये फिर से रेस्टोर हो जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ पे किसी भी काम में यहाँ पे यूज़ करना था। तो उसके बाद यहाँ पे जो 14th FC में, ये मैंने पहले ही बोला कि 3 लाख आते थे फॉर डेवलपमेंट पर्पज़। ये तो क्रेडिट होता था पंचायत का, और एक अकाउंट होता था पंचायत हल्का अकाउंट, उसमें ये क्रेडिट होता था। बाद में आप इससे पेमेंट करते थे, जब भी कोई भी काम होता था वेंडर को आप इससे पेमेंट करते थे। तो ये आपका काम था, एक तो पंचायत सेक्रेटरी, दूसरा सरपंच। तो उसके बाद ये जो वन मोर इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना होगा। तो पंचायत सेक्रेटरी को सारा कुछ डाटा अवेलेबल होना चाहिए। तो जो भी पंचायत हल्के में आपका जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास रेडी होनी चाहिए। तो आपको अक्सर बेशतर आपको ये मैसेज आएगी कि जल्दी से इस शीट को भर लो, गूगल शीट है, तो इसको विदिन 1 आवर और 5 मिनट इसको फिल कर लो। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन हमेशा होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये आपको लास्ट पे याद रखना होगा। दोस्तों आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।